नाम है अब्दुल वसीम, रुसेला रियल्टी से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काई, अब तक का मुंब्रा का मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट। काम चालू है ऑलरेडी, 8 महीने हो गए काम चालू होके। 1 BHK 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है, 38 लाख से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। बैंक, ब्याज, सूद, इंटरेस्ट वगैरह की लोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेक फेसिंग अपार्टमेंट है, 25 स्टोरी है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के अमृत नगर दरगाह कब्रस्तान में सर्वे को लेकर एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। सर्वे करने को लेकर नईम खान भड़क उठे हैं और कहा कि बिना मुझे जानकारी दिए कब्रस्तान में काम करने को लेकर कैसे सर्वे किया जा रहा है। दरअसल अमृत नगर दरगाह कब्रस्तान में बाउंड्री, दीवार और भरनी ऐसे कई काम हैं जिनको करने को लेकर नजीम मुल्ला ने करीब 2 करोड़ रुपए का बजट लाया है। काम के सर्वे के लिए आज राजू अंसारी, इब्राहिम राउत, आरिफ लद्दा और MYF ग्रुप के कई मेंबर अमृत नगर दरगाह कब्रस्तान में सर्वे के लिए पहुंचे थे। राजू अंसारी ने बताया कि कब्रस्तान के ट्रस्टी जमीयतुल मुस्लिमीन के सदर नईम खान से बात नहीं हो पाई है जब वो सर्वे करने के लिए आए, क्योंकि नईम खान का मोबाइल फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। टीम नजीम मुल्ला के तरफ से सर्वे किया जा रहा है ताकि कब्रस्तान में काम किया जा सके। वहीं कब्रस्तान के ट्रस्टी जमीयतुल मुस्लिमीन के सदर नईम खान ने कहा है कि जो लोग कब्रस्तान में सर्वे करने आए हैं, दरअसल ये लोग महापालिका के नहीं है, ये प्राइवेट लोग हैं जो कब्रस्तान में सर्वे कर रहे हैं, ऐसा नईम खान का कहना है। नईम खान ने यह भी कहा कि सर्वे ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं काम तब होने दूंगा जब नजीम मुल्ला खुद कब्रस्तान ट्रस्टी के सदर नईम खान से मुलाकात करेंगे। नईम खान ने यह भी बताया कि चुनाव के वक्त नजीम मुल्ला से उन्होंने इस कब्रस्तान में काम करने को लेकर बजट की डिमांड की थी, मगर अब बिना ट्रस्ट को जानकारी दिए हुए ये लोग कब्रस्तान में सर्वे करने पहुंच गए हैं और काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं काम होने नहीं दूंगा जब तक नजीम मुल्ला खुद मुझसे मिलेंगे नहीं और मीडिया के ज़रिए कब्रस्तान में काम को लेकर सार्वजनिक रूप से बयान नहीं देंगे, तब तक जो है काम नहीं करने दूंगा। इस तरह का बयान नईम खान ने दिया है। दरअसल अमृत नगर दरगाह कब्रस्तान में काम को लेकर राजू अंसारी, इब्राहिम राउत ऐसे MYF ग्रुप के लोग जो पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसके बाद नईम खान जो कब्रस्तान ट्रस्टी जमीयतुल मुस्लिमीन के सदर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। सर्वे करके गए, सर्वे करने में कितना पैसा लगने वाला, उसके लिए TMC में प्रोजेक्ट डाल के पैसा मानेगा, तो उसके लिए बताना पड़ेगा क्या काम है, तो उसके लिए आए थे। हाँ, और नईम भाई को बोलना है कि वो इसके बाद इब्राहिम भाई वगैरह 1-8 दिन के अंदर आके मिलके। नहीं, मैं आज ही आऊँगा, आज ही शाम को आऊँगा, आज ही शाम को। बेटर यही रहेगा कि आप उनसे, अरे भाई अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे को कोई नहीं बात करेंगे ना पहले, लेकिन हमारे को जानते हैं क्या उन्होंने पहले कब्रस्तान का काम करा है, मैं जानता हूँ उनसे। अच्छा सुनिए ना, अभी फिलहाल सर्वे कर रहे कोई काम। जमात का आदमी एक भी आता है क्या इधर? कौन सा? मैंने अब्बा भाई को बोला 4-5 आदमी को भेजो, आपने भेजा नहीं, बोले सदर से बात करो। अरे यार पहले बाउंड्री के क्या क्या कितना काम है, क्या है, सब सर्वे करने के बाद नईम भाई से बैठेंगे ना। असल बात वो है कि आप इतना टेंशन लो मत। आप नईम खान साहब को ये बोलिए कि लोग सर्वे करने यहाँ पर आए हैं कि क्या काम करना है हमारे को, और फिर सर्वे फिर आप बैठेंगे, आपके भी पैसा आ गया ना, पैसा लैप्स क्या होगा। क्या मामला क्या राजू भाई, क्या मामला है? कुछ नहीं, हमारे अजीत पवार साहब की तरफ से, महाराष्ट्र शासन की तरफ से हमारे इस कब्रस्तान 2 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ रुपया हमारा आया हुआ है, जिसका हमें फौरन टेंडर कॉल करना है। टेंडर कॉल करने से पहले यहाँ के जो लोकल है, जैसे हमारे आरिफ लद्दा साहब है, हमारे नासिर बेम साहब है, हमारे मम्मो भाई है, रफीक भाई है, अयाज भाई है, सलीम भाई है, बाबलिया भाई है, सब जितने जो लोग हैं जो पहले से MYF की तरफ से कब्रस्तान। तो अभी जो मैं बोल देता हूँ युवक है वो क्या बोल रहे हैं, उनका ऐसा कहना है कि आपने हमारा जो जमायतुल मुस्लिमीन का, क्योंकि इस कब्रस्तान को संभालता जमायतुल मुस्लिमीन है, उनके सदर जो है वो नईम खान साहब है, अब उनसे बात कर लीजिए। हमने उनसे यही कहा कि जब हम काम करना चालू करेंगे उससे पहले हम नईम खान साहब से मीटिंग लेंगे। आज सर्वे करने के बाद में जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, अभी सर्वे करने आप आज हमारा प्लेन टेबल सर्वे हो रहा है,
प्लेन टेबल सर्वे हो रहा है हमारा। तो सर्वे के लिए आपने बातचीत नहीं की? हमने नईम खान साहब से, इब्राहिम भाई ने बात की थी लास्ट टाइम पे, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं मुनाफ भाई से बोले ठीक है, हम नईम खान साहब से बात करते हैं, सर्वे आप कर लो, काम करने से पहले हमको इंटीमेशन दे देना। तो हम यही चाह रहे हैं कि काम करने से पहले उनके भी तासुरात लिए जाएं, उनके भी कुछ सजेशन होंगे कि भाई इस तरह से किया जाए, उस तरीके से किया जाए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे मुमरा कौसा का सबसे पुराना कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के अंदर जब हम काम करें तो हमारे ऊपर कोई तहमत ना लगे कि भाई जिस तरीके से MM वैली के अंदर काम खराब किया गया उस तरह यहाँ पर भी काम खराब हो। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है, यहाँ के जो आमदार हैं, यहाँ के जो जमीयत मुस्लिमीन के लोग हैं, सबको कॉन्फ्रेंस में लेकर के जो पैसा आया हुआ है 2 करोड़ रुपया, उसमें ये काम हम लोग अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। काम में क्या क्या है इसमें? जैसे बाउंड्री वॉल आप बता रहे हैं, हम लोग बाउंड्री वॉल क्या करेंगे, पायावट का काम करेंगे। देखो आरिफ लता साहब ने इस दर पे काम किया पहले अपने पर्सनल खर्चे से, तो ये भी बताएंगे हमको, इन्होंने हमसे सजेशन किया था कि इसमें ये फलाने काम करने हैं। तो मैं चाहूँगा आरिफ भाई थोड़ा सा बोल दें। राजू भाई 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब कब्रिस्तान में आता हूँ मैं तो इधर कुत्ते वगैरह बहुत घूमते हैं। भाई मैयत को निकालने के लिए कुत्ते को कितना देर लगेगा? तो ये सारी लेफ्ट राइट साइड की बाउंड्री जो है ये पूरी टूटी हुई है। तो नजीब भाई से मैंने बात किया था कि नजीब भाई जो है ना, ये प्रॉब्लम जो है अमरूद नगर, तुम MM वैली का तो खैर हो रहा है, लेकिन अमरूद नगर का भी करो। फिर इनके पीछे लग के भाई चलो ठीक है अभी इसका भी काम कर देते हैं। तो हमने इनके पीछे लग के मेजरमेंट ये बाउंड्री का लेके करके इनको ये बता रहे हैं अभी कि भाई इतने बाउंड्री का काम है, इतना बाउंड्री का काम है। तो बाउंड्री और मट्टी इधर बहुत ज़रूरी है। और मैं नईम खान साहब से, सदर से भी अपील करूँगा कि ये काम में कोई वो नहीं है, आप इनसे भी हम, नईम भाई से भी हम मीटिंग कर लेंगे। और वो सदर है और सदर का हक लग, लेकिन अभी काम चालू हुआ ही नहीं है, तो अब सदर साहब से क्या पूछे? काम चालू हुए तो रुआब से जावे कि भाई अब नईम भाई काम चालू हो रहा, आप बताओ कि क्या क्या और करना है। अरे भाई आपने बाउंड्री वॉल की बात की, तो ये बाउंड्री वॉल को ऊंचा किया जाएगा कि वैसे ही रहेगी? नहीं, ये जो है ना बीच में बहुत टूटी हुई है। नहीं, अभी आपने कुत्तों के आने की बात की, तो इसकी टूटी हुई, आधी टूटी हुई है, तो उसकी हाइट बड़ी की जाएगी। हाइट कुछ जगह पे हाइट बड़ी करी जाएगी, कुछ जगह पे खड़ी करी जाएगी। ऐसा इन्हें 4000 या 4500 क्यूबिक मीटर हमने मेजरमेंट भी लिया था, इधर लेके करके हमने सब सारी चीज़ें म्यूनसिपालिटी में दिया हुआ है। और आज नहीं कई दिनों से लगे हुए हैं कि कोई काम हो जावे, नेक काम हो जावे यार, किसी से भी हो जावे, हमको क्रेडिट वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन कोई काम अच्छा चाहिए। आरिफ भाई जैसे कह रहे हैं आप काम नहीं चालू है, लेकिन सर्वे करने आ रहे थे तो सदर को भी साथ में ही लेके आए होते। अरे सदर साहब अपने राजू भाई फोन किए थे, उनका फोन स्विच ऑफ है। और राजू भाई वो घर की बात है, हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग है, हमारे बुजुर्ग है, वो उनको समझाने में कोई हमको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उनको भी लेके आएंगे। इब्राहिम भाई क्या बताएंगे आप? एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत दिनों से ये काम हमारे जहन में था, जिसके लिए नजीमुल्लाह साहब ने और नजीमुल्लाह की टीम ने इसके ऊपर मेहनत की और 2 करोड़ रुपए का इसके लिए निधि अलॉट हुआ है। वही काम का हम सर्वे करने आए थे, हम सब मिलकर। और रही बात, हमने इससे पहले भी 8 रोज़ 10 रोज़ पहले यहाँ पर आए थे, लेकिन ये सर्वे नहीं हो पाया। तो अभी आज अब मुनाफ भाई से भी बात किए थे उस दिन, लेकिन नईम भाई से फिर से कांटेक्ट नहीं हुआ। राजू भाई ने भी शायद आबा भाई से बात की थी। ये सर्वे हम लोग आज कर रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह उनसे भी जाके मुलाकात करेंगे और उनके हाथों से इंशाल्लाह नईम खान साहब के हाथों से इसको इनॉग्रेशन करेंगे, इंशाल्लाह काम चालू करेंगे। नगर पालिका की ओर से अमरूद नगर कब्रिस्तान का सर्वे किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? ये सर्वे कौन कर रहा है? महानगर पालिका सर्वे थोड़ी नहीं कर रहे, ये तो प्राइवेट लोग सर्वे कर रहे हैं। अच्छा, जो आए वो प्राइवेट लोग हैं? प्राइवेट लोग हैं ना, कोई थाना महानगर पालिका के पदाधिकारी हैं क्या? ये बताओ ना आप मेरे को। मैं तो, और उनको जो भी आना था, उनको सर्वे करना था, पहले मेरे से तो मुलाकात करना था उनको। और मुलाकात करते तो हम भी उनका जानते हैं, वो भी हमारा जानते क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। तो जो सर्वे के लिए आए उन्होंने कभी आपको इस बारे में जिक्र किया? नहीं, कोई नहीं है, तो आपके माध्यम से मेरे को मालूम पड़ रहा है। जो लोग वहाँ पर गए थे सर्वे करने के लिए, जिससे कि टीम नजीमुल्लाह के लोग थे, इसमें राजू अंसारी और इब्राहिम राव जैसे तमाम लोग थे, उन लोगों का ये कहना है कि हमने जो सदर है नईम खान साहब, उनको कई बार फ़ोन लगाए लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था और उनसे आगे चलकर बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी काम नहीं शुरू किया गया है, सिर्फ सर्वे हो रहा है। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ क्या, कैसे मुसलमान लोग हैं, सच्चाई तो बोलो। मेरा आज तक फ़ोन स्विच ऑफ ही नहीं रहता, और ये खोटा इल्ज़ाम है इनके पास। मेरे 3-4 नंबर है, इतना गलत इल्ज़ाम लगाते हैं और झूठ इतने आसानी से बोलते हैं कि बिल्कुल मेरे को नरेंद्र मोदी याद आ जाता है। यानी झूठ की इंतहा होती है इनकी। और कहने का मतलब रहता है, नजीमुल्लाह टीम है,
नजीब मुल्ला साहब से मेरी बात हुई थी इलेक्शन से पहले। मैंने उनसे कहा था कि मेरे को 8 फीट की बाउंड्री बनवाना है, ऊपर तार लगवाना है, और इसको क्या है ऊपर से थोड़ा एक हल्का सा पत्थरा दे दें, क्योंकि ऊपर से कचरा फेंकते हैं बिल्डिंग के चारों तरफ। उन्होंने मुझसे वायदा किया, उन्होंने बोला कि बजट ज़्यादा है मैम भाई, ये कम से कम 1-2 करोड़ लगेंगे। मैंने कहा जो भी बजट है भैया तुम्हें करने, और जो दरगाह के बाहर एक सहन है उसके अंदर आप लादी लगा दो, एक औरतों के लिए शेड बना, हमने वो भी बनाया। आप देखेंगे औरतों का शेड भी दिखा, एक बड़ा शेड बना। उन्होंने सब वायदा किया कि मैं करूँ। अभी इतना बोलने के बाद अगर आपको इलेक्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गई, मेरे को इधर मैं खामोश बैठना पड़ा मेरे को, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि आप बात तो अल्लाह वास्ते कर रहे थे, मेरे वास्ते नहीं कर रहे थे, मेरा सवाब नहीं मिलेगा। तो फिर मेरे को 10-20 लाख का नहीं चाहिए, अल्लाह का करम है। आज तक हम लोगों ने मेहनत करके, हमारी टीम ने मेहनत करके, कब्रिस्तान है, दरगाह है, ये है, मस्जिद है, आज तक उसको बनाया है। तो अगर नजीब भाई ने ऐसा काम कर रहे तो गलत है। टीम नजीमुल्लाह का कहना है कि ये जो कब्रिस्तान के लिए फंड आया ये 2 करोड़ का फंड है। नहीं तो हमें मालूम ही नहीं ना 2 करोड़ है 3 करोड़। आप ये बताओ ना, आप हमसे बगैर पूछे हमारे घर में घुस जाओगे क्या? राजू अंसारी को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, आपके इधर कब्रिस्तान है, 12-15 साल हो गए आपने ज़मीन लेकर कब्रिस्तान को बंद करके रखा है। तो आप मुसलमानों के फ़ायदे फला बेरूदी के काम कर रहे हो या अपने ढक्कन में ढांक के काम कर रहे हो? मेरे को मत छोड़ना, हर एक की मेरे को मालूम है कमर का नाप क्या है। तो मैं यहीं 40 साल से रहा हूँ, खाली उठ के मैं नहीं बोलता। हमने ये कौसा की कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई, उनको मालूम ही नहीं हुआ जब यासीन सुर में जिंदा था, वो नगर सेवक। तो कहने का मतलब काम करो, 2 करोड़ है 3 करोड़ है, हमें क्या मालूम कितना करोड़ है। आप 20 लाख का काम करो, बाकी जेब में डाल के चले जाओ तो क्या करें। और ये कब्रिस्तान के बारे में एक बार हुआ है, एक ने महानगर पालिका ने बजट दिया था, अब मैं इसको खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो बाउंड्री नहीं बनी और उसका पैसा निकाल दिया गया। और जिस टाइम मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बुला के बोला तो वो उस टाइम मेरे को सब चीज़ें मालूम थी कि मैं कमिश्नर के पास बैठ के तेरे को अगर नहीं ब्लैक लिस्ट करा है उसका 3 दिन के बाद हाथ फिर हो। यंग अबाउट 34-35 इतिहास है ये कांग्रेस लोगों को। जो महानगर पालिका के जो लोग बता रहे हैं, आप बताएं कि प्राइवेट है और टीम नजीमुल्लाह की भी टीम ने, आप तो जमातुल मुस्लिम को कोई लेटर दिया है सर्वे को लेकर? किसी ने कुछ नहीं दिया है यार, किसी ने क्या दिया? अरे आप है मुसलमान हैं, कब्रिस्तान में तो आप बगैर सर्वे के भी अंदर जा सकते, उसको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को ताला चाबी खोलना पड़ेगी आपको अंदर भेजने की। आज मैं भी कौसा के कब्रिस्तान में जा सकता हूँ, MM वैली के कब्रिस्तान मैं जिधर चाहूँ उधर घूम सकता हूँ, क्योंकि मोमिन को मना नहीं है। तो अगर आगे काम करते हैं ये लोग तो क्या काम को लेकर आपका विरोध रहेगा क्या है? नहीं, अगर काम करते हैं नजीब भाई को खुद आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि नईम भाई जैसे आपने बोला था ये सारा काम वैसे ही होएगा, एक आश्वासन प्रेस के सामने देना पड़ेगा, तो मैं तैयार हूँ। अगर नहीं आते हैं वो तो नहीं आएंगे तो प्रेस पर कौन हूँ, किसकी ज़बान पर भरोसा करूँगा? जब टीम बोल रहा हो तो टीम का सदर वो है ना, तो उसको आन के आश्वासन देना चाहिए। मैं भी कोई सड़क छाप आदमी नहीं, अगर नजीब भाई ऐसा समझते हो तो सड़क छाप आदमी नहीं। मैंने भी 40 साल रह के इज्जत कमाई है यहाँ पर। आप आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं रखूँगा, आप मत रखना, मैं रखूँगा, खर्चा मैं करूँगा। आप बताओ आप क्या क्या काम करो। आप जब तक नहीं बताओगे जब तक मैं आपको काम चालू नहीं करने दूँगा। ये छोटा मोटा काम नहीं है, तो गली के 4 आदमी भेजिए और आपने मालूम हो काम हो गया, क्यों शर्मा रहे? उनका कहना है कि कब्रिस्तान की हालत ख़राब हो गई, दीवारें टूट गई है, ये बनना बहुत मैंने तो पहले ही बोला नजीब भाई से, और वो तो नहीं तो हम तो खुद चंदा करके बनवा देते थे। हमने आज तक इस कब्रिस्तान के लिए महानगर पालिका और किसी पालिका का पैसा नहीं लिया। मेरे दोस्त एहबाब बम्बई से लेके यहाँ तक और महाराष्ट्र तक इतने चाहने वाले, शोलापुर वाले पैसा भेजते हैं, नासिक वाले पैसा भेजते हैं, जब ज़रूरत होती तो भेजते ना। इन्होंने वायदा किया था, उस पर अटक गया हम तो ये बारिश बात खुद ही चालू करने वाले। और आप खुद, मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो बताओ, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि नजीब भाई दुश्मन नहीं है, नजीब भाई भी हमारा ही आदमी है।
आओ बैठो, प्रेस को बुलाता हूँ, मैं खर्चा करता हूँ, खाना चाहिए तो खाना रखता हूँ, उसके बाद आप प्रेस में बोलो। लेकिन फिलहाल आपकी भी रजामंदी नहीं है। नहीं, आप समझे नहीं, मेरा इस वक्त काम को है, आपने देखा दरगाह कब्रिस्तान सब काम किया। आप 20 लाख खर्चा करोगे तो बोलोगे भाई मैंने ये हमने किया। उम्रा के अंदर ये बहुत चल रहा है ना, तो लोगों को मालूम तो है। अरे मैं आपको एक किस्सा सुना था, मस्जिद के बाहर मैंने पत्र डाले, कसम खा के बोलता हूँ किबले की तरफ मुँह है, हमने डाले और हमारे कुछ दोस्तों ने उसके अंदर पैसा डाला, एक नगर सेवक ने उठा के प्रेस में दे दिया, ये तो मैंने बनाया। अब इससे बढ़ के क्या बात है? झूठ बोलने की भी एक इंतहा होती है, इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वो शर्मा क्यों रहा है? जब आप खर्चा कर रहे हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, तब शर्मा क्यों रहे हो? शर्माओ नहीं ना। हमारी जमात से भी मिलो, हमारी कमेटी वालों से भी मिलो, उनसे भी तो मिलो, मालूम तो है कि भाई आप काम कर रहे हो। इसी के लिए काम के लिए किसी को मना नहीं। मगर ये वायदे वहीद हो चुके ना, टीम लीडर के से वायदे वहीद हुए, इन जैसे आप जैसे बच्चों से नहीं हुआ। आपका कहना है कि नजीब भाई से इस कब्रिस्तान को लेकर बातचीत हो चुकी है ना, वही तो कह रहा हूँ मैं। इलेक्शन के पहले बात हुई और उन्होंने ये वायदा किया। फिर अमित गार्डन के अंदर उन्होंने मुझसे ये कहा, जब 50 करोड़ लेकर आए थे तो पत्रकारों के बीच में उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि नहीं भाई मैं करूँगा, ये काम हो जाएगा। तब मुँह का को शर्मा रहा हूँ, मत शर्माओ, पर मैदान में आओ। मेरी जमात खर्चा करेगी, आपका वेलकम करेगी। आप बयान करो कि मैं ये करूँगा, या एज पर सदर साहब के मोहब्बत में मैं ये सब करूँ। किस्सा करूँ, इसके अंदर परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं।